अक्षय कुमार उनकी फिल्में अब नहीं चल पा रही हैं। अजय देवगन साहब का भी वो डाउनफॉल जैसा बहुत लोगों को फील हो रहा है। सलमान खान साहब के लिए अब पता नहीं बैटल गलवान कैसा होगा। आपको लगता है कि इन तीनों का जो अभी जो फेज चल रहा है, शायद ये लोग अपने आखिरी दौर में हैं? प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम जो इनके साथ फिल्म बनाने वालों की है। एंड सिकंदर वो स्लॉपी फिल्म मेकिंग। आमिर 3 साल में 1 पिक्चर करते थे, अक्षय 3 साल में 12 पिक्चर कर देते थे। जब सुनील शेट्टी साहब का इस तरह का दौर चल रहा था, उनके जो समकक्ष अभिनेता हैं लोग ज्यादा सफल हुए। सुनील शेट्टी कहाँ पीछे रह गए? जब आई थिंक सुनील शेट्टी का जो एक्शन इमेज था उसको वो आउटराइट ब्रेक नहीं कर पाए। जो यंग जनरेशन है, खास करके जेन जी, आप इस जनरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि यही जनरेशन है जो फिल्म्स को ओपनिंग दिलाती है। कि मैं चाहूं तो 350 करोड़ आहान पांडे अनीत पड्डा को दे दूंगा, जिसको 6 महीने पहले आप बोलते कि हु आहान पांडे एंड हु अनीत पड्डा। आज अमिताभ बच्चन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं यहाँ बॉलीवुड में? अंकल के, पिताजी के, दादाजी के साइड में एक रोल उनको पकड़ा देते हैं। वो रोल कोई भी कर सकता है। कल्कि में उनको कैसे प्रेजेंट किया उन्होंने? ही वॉज द मेन फोर्स इन कल्कि। उनके साथ वो वाली फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं? वी रिमेंबर अमिताभ बच्चन ऑफ दीवार, शोले, शराबी, ये फिल्में मुझे याद है। और ये पिक्चरों से मुझे अमित जी से प्यार हुआ कि ये चाबी अपने जेब में रख, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये मैं जानता हूँ ये रिवॉल्वर खाली है, ये तुम जानती हो रिवॉल्वर खाली, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। That's how the legend of अमिताभ बच्चन came to be। और आप ये नहीं बोल सकते कि साउथ में लोग कम पढ़े लिखे हैं। शायद हमारे नॉर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे। 100% लिटरेसी सर। करेक्ट। ये 90 का ये प्लेलिस्ट क्या होता था? कौन से 10 गाने ऐसे थे जो बजने ही बजने थे, जो एकदम कल्ट क्लासिक था, और हर गाने के पीछे की क्या कहानी? वो जो दशक था उसमें 10 गाने चुनना पॉसिबल नहीं है। सॉरी टू यूज द वर्ड, ये 2000 में ये सब टाइम में जाके गानों का वैल्यू खत्म कर दिया और राम गोपाल वर्मा ने फिल्में बनाना शुरू कर दी बिना गानों की। मेरे यहाँ से लोग जब देख के निकले कंपनी, पूछी गनवा कहाँ? अल्ताफ राजा वाला गनवा कहाँ नहीं? हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बोला गया कि अभिषेक भाई से पूछिएगा कि जब उनको 90s का इतना नॉलेज है, पिछले बार उन्होंने दिलवाले के गानों का जिक्र किया था, क्या पागलपन था, उनसे जरा पूछिएगा कि 90 में जो आजकल एक टर्म आ गया है ना कि बस ड्राइवर प्लेलिस्ट या सैलॉन प्लेलिस्ट, ये 90 का ये प्लेलिस्ट क्या होता था? कौन से 10 गाने ऐसे थे जो बजने ही बजने थे, जो एकदम कल्ट क्लासिक थे, और हर गाने के पीछे की क्या कहानी है वो पूछिएगा अभिषेक भाई से। तो एक तो आपको राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, उसके बाद में आप दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, रंग, हाँ डाल सकते हैं आप उसको। Okay. बहुत बहुत प्लेड था। फिर आप उसमें मोहरा के गाने डाल सकते हैं, डेफिनेटली ऑन द प्लेलिस्ट। उसके बाद में आप सनी देओल के आप उसमें गाने डाल सकते हैं। ये वाला गाना जीत पिक्चर का जो गाना था, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। 100%। तो उस जो दशक था उसमें 10 गाने चुनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक फिल्म में या दूसरी जो हिट फिल्म आती थी उसमें गाना होता ही होता था, सुपर हिट होता था। बिल्कुल। वो मैंडेटरी था सर, वो मैंडेटरी था। ये सॉरी टू यूज द वर्ड, ये 2000 में ये सब टाइम में जाके गानों का वैल्यू खत्म कर दिया और राम गोपाल वर्मा ने फिल्में बनाना शुरू कर दी बिना गानों की। और गानों का वैल्यू क्या है? गाने देना नहीं देना, गाना अगर हिट गाना भी है तो उसको एंड क्रेडिट में यूज कर लो। दैट्स लाइक प्लेइंग विद द टेम्पलेट ऑफ सिनेमा। मुझे याद है एक कंपनी पिक्चर थी, उसमें एक गाना था, प्यार प्यार करके एक गाना था, बहुत बाबुल सुप्रियो की आवाज में थी और अल्ताफ राजा के आवाज में थी। ये गाना था उसमें। हाँ, अल्ताफ राजा की आवाज में गाना था, हम बता देते। प्यार प्यार कर कुछ ऐसे करके गाना। प्यार प्यार तो बाबुल सुप्रियो का था। अल्ताफ राजा का था तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर के देख लो। कुछ लेना देना नहीं है फिल्म से। और वो गाना कैसेट में था। मेरे यहाँ से लोग जब देख के निकले कंपनी, पूछी गनवा कहाँ हो गया था? अल्ताफ राजा वाला गनवा कहाँ नहीं है? हम बोले हमको न पता है। तो बोला कि पूछो, काट उठ दिया क्या?
ये गाना चाहिए हम लोग को। तो सर, जो कमर्शियल सिनेमा देखने वाले लोग होते हैं ना, उनको गाना चाहिए। ऐसा होता था अभिषेक भाई कि गाना इतना सुपरहिट हो जाता था कि उसके वजह से लोग आ जाता था फिल्म बिल्कुल, देखने? हमेशा होता था। आपको हमने बताया ना, वो जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, अंगूरी बदन। जानवर। एक एक फिल्म थी माधुरी दीक्षित की, मेरा पिया घर आया, याराना। याराना। ऋषि पिक्चर गुप्ता। पिक्चर में कोई दम नहीं, फिर वो गाना देखने जाते थे लोग सिर्फ। कभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। आजाइश। आप गाने बोलिए ना सर। 1 2 3 तेजाब। सर, हाईलाइट पे हाईलाइट, हाईलाइट पे हाईलाइट, प्लस एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी, 5 पटाके गाने। सर मैंडेटरी था सर, यही सिनेमा होता था, यही सिनेमा होता था सर हमारा। उसको फिर तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके अंग्रेजी यूरोपियन इन्फ्लुएंस से पता नहीं क्या उल्टा सीधा बना के पिछले 10 साल में थैंकफुली अभी वापस आ रहे हैं जमीन पे। सैयारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल। जमीन पे वापस आ रहे हैं लोग। गदर, जवान, एनिमल, पठान, ये सब पिक्चरें चल रही हैं, तो लोग वापस आ रहे हैं जमीन पे, और लोगों को समझ में आ रहा है कि जमीन से जुड़ने में ही ऊंचाई है। आप जितना नीचे आएंगे, एक पिक्चर आई थी जावेद जाफरी की, बहुत बचपन में हम लोग थे, तो उसमें जावेद जाफरी का एक लाइन था, ये आसमानी कबूतर बालकोनी से उतर के स्टॉल में आ, स्टॉल में। तो मेरा यही एडवाइस रहता है लोग को कि आप ना स्टॉल के लिए पिक्चर बनाओ। बालकनी वाले भी देखेंगे, बालकनी वाले भी देखेंगे। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझसे पूछा, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, कि कैसी फिल्में बनानी चाहिए। मैंने बोला पटना के लिए फिल्म बनाइए, बॉम्बे अपने आप चल जाएगा आपका। मेक फिल्म्स फॉर पटना, बॉम्बे विल रन ऑटोमेटिकली। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। आप लोग ना बॉम्बे के लिए फिल्म बनाते हो तो कहीं नहीं चलती आपकी पिक्चर, बॉम्बे भी नहीं चलती। मेक फिल्म्स फॉर द कॉमन मैन, एंड यू डोंट हैव टू रियली देन इंटेलेक्चुअलाइज, ये वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बनाइए आप पिक्चर। तो यही होता है, और ये चीज मिसिंग है, तो यही चीजें आपको वापस लानी पड़ेगी। तो फिर मेरे को एक चीज बताइए कि जिस फिल्म से उम्मीद नहीं होती है वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है, लेकिन मैं कुछ फिल्मों का जिक्र करता हूँ जो साल की बहुत बड़ी फिल्म थी। टाइगर 3, वॉर 2, आदि पुरुष, क्यों नहीं चली ये सब फिल्में? देखिए, वॉर 2 और टाइगर 3 सेपरेट है, आदि पुरुष सेपरेट है, केस टू केस बेसिस है। फिल्में इन जनरल बातें नहीं की जाती हैं, केस टू केस बेसिस बातें होती हैं। टाइगर 3 मेरे हिसाब से, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पठान पे स्पाई यूनिवर्स जो है उनका, YRF का, वो पीक कर गया। दैट वाज इट्स पीक मोमेंट। पब्लिक एक ही चीज देख के थोड़ा ऊब जाती है, रीइन्वेंशन करना होता है आपको। तो क्या आपने टाइगर में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया? आपने इमरान हाशमी को किया, लेकिन स्पाई यूनिवर्स जो है उसके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं? ये यूनिवर्स बना है बाय एक्सीडेंट। कबीर खान ने एक फिल्म लिखी टाइगर पे, जो हिट हो गई, जबरदस्त हिट हो गई। उसके बाद आपने पार्ट 2 बनाया अली अब्बास जफर के साथ, वो भी हिट हो गई। उसके बाद आपने वॉर बनाया, फिर आपने सबको मर्ज कर दिया और आपने एक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। अब ये कोई मार्वल यूनिवर्स की तरह तो एग्जैक्टली है नहीं। दिस इज अ सिनेमैटिक बॉन्ड यूनिवर्स। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सेस इन इंडिया आर सिनेमैटिक, दे डोंट हैव रेफरेंसेस इन द रियल वर्ल्ड। अब मार्वल के पास 1000 कॉमिक है, वो बैठ के वो दिन भर केविन फीग सब पढ़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से स्टोरी आर्क निकाल लेता है, कुछ निकाल लेता है, ये निकाल लेता है, वो निकाल लेता है। तो पर वहां भी फटीग आ चुका है, मार्वल में भी, मार्वल का भी धंधा ऐसे हो चुका है, बैठ चुका है, बहुत हद तक डाउन हो गया है। आफ्टर एंड गेम मार्वल इज डाउन। तो उनका पीक मोमेंट था। वॉर 2 इज द सेम ऑफ द सेम फ्रेंचाइज। और मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड सेविंग वाला जॉनर है ना, कि दुनिया खतरे में, पब्लिक थक चुकी है इससे, बहुत देख लिया। देखिए, पहला जो आयरन मैन आया था वो 2008 में आया था, उसने दुनिया बदल दी। आयरन मैन से फ्रेंचाइजेस, यूनिवर्सेस, सुपर हीरो यूनिवर्स वगैरह 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 सब जगह सब लोग बैंड वैगन पे कूद गए। रोहित शेट्टी भी कूद गए, YRF भी कूद गया, उधर लोकेश भी कूद गए, सब कोई यूनिवर्स बनाएंगे। अब इतना यूनिवर्स हो गया, ये पब्लिक कंफ्यूज हो गया।
ओवरकिल हो गया। हम्म, तो पब्लिक क्या करती है ना कि जब कोई चीज का ओवरकिल हो जाता है तो उस जॉनर को थिएट्रिकली वो अबैंडन कर देती है। अब आप बोलेंगे कि सैयारा जैसी पिक्चर 90s में नहीं आती थी क्या? ढेर आती थी। एगो लड़का है, एगो लड़की है, प्यार होता है, एगो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसको रिजॉल्व कर देते हैं, अंत में मिला देते हैं। तुम बिन क्या एगो नहीं था उसका पिक्चर, दिलबर दिलबर ओरिजिनल, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम, वही था ना। हम्म, सेम राइट। सेम पैलेट, सेम स्टोरी लाइन, हीरो हीरोइन मीट, कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेट, कम बैक। 90s में तो एवरी थर्ड मंथ, एवरी फोर्थ मंथ एगो नया हीरो लॉन्च होता था। हीरो हीरोइन लॉन्च हुआ, कौन इसका बेटा है, कौन उसका बेटी है, दोनों साथ में आएगा। नदीम श्रवण का म्यूजिक है, लॉरेंस डिसूजा डायरेक्टर है, यही होता था ना। नाउ दैट जॉनर इज बैक ऑल ऑफ अ सडन। व्हाई सो? बिकॉज वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो फील गुड हार्टलैंड सिनेमा, ये डेड हो गया, ये चला गया सब ओटीटी पे। आज आप Amazon प्राइम भी देखोगे और ये नेटफ्लिक्स देखोगे तो वॉर जैसी पिक्चर या उस टाइप की पिक्चर हर एक महीने एगो बड़ी पिक्चर नेटफ्लिक्स गिराता है, एगो Amazon गिराता है। अभी एगो प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर आई थी, हेड्स ऑफ स्टेट। उसके पहले एक और कोई पिक्चर आई थी, वो मुझे नाम भूल रहा हूं मैं। तो हर एक, तो इस जॉनर का ना, वर्ल्ड सेविंग जॉनर जो है कि सुपर हीरो बन के दुनिया बचाएंगे, पब्लिक बोले यार ये थोड़ा बेसी बैग ले, ना रोकू। पर्सनल स्टोरी, अभी लोगों को चाहिए पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एनिमल, एक लड़के की पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई। सैयारा, इमोशनल डेप्थ। और जो ये जेन जी है ना, जेन जी, अल्फा, इनको ना ह्यूमर बहुत है इनके पास में, लाइफ में मीम, इंस्टाग्राम देखिएगा खाली ह्यूमर मिलेगा आपको, डेप्थ नहीं मिलता उनको। हार्ट, दैट इज व्हाट दे आर क्रेविंग। इमोशन, डीप इमोशन, हैवी ड्यूटी। कैसे सैयारा में अंत में निकलवे नहीं करता था सब, और देखेंगे भगवान देख लिया सब। सही बात। क्यों? ये इमोशन कहीं मिलता नहीं है ना, डेप्थ की कमी है। लाइफ में भी नहीं मिल रहा उनको। तो ये पिक्चर में मिल गया। वो लड़के में अपने आप को, लड़की में लड़की अपने आप को देख रही है, रिप्रेजेंटेशन। एंड दैट्स व्हाट दे वर मिसिंग, दैट्स व्हाट दे फाउंड, एंड दैट्स व्हाई इट वर्कड। ये जॉनर बैठ चुका है, ये जॉनर का प्रॉब्लम है। फिल्म आप इसमें अच्छी भी बना लेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फिलहाल। फिर ये कमबैक मे बी 5 साल के बाद वापस आ जाए, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद लोग बोलेंगे अरे यार, तो ऐसा पिक्चर देख भी नहीं किया बहुत दिन से, वापस ले आओ। फोमो, डिप्राइवेशन। अभी एनिमल जैसी पिक्चर खोज रहा है। आई थिंक इंडिया इज परफेक्टली राइट फॉर समथिंग लाइक अ जॉन विक। पर्सनल स्टोरी, क्यों तुमने मारा इसको? मेरा कुत्ता को मार दिया, तो हम सबको मार देंगे, सॉरी बोल। सॉरी बोल, चला। पर्सनल स्टोरी, सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि एगो यहाँ पे टेररिस्ट है, प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, न्यूक्लियर से उड़ा देगा। वो हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत देख लिए यार, 75 वो पिक्चर देख लिया, ऐसा दुनिया साला यूनिवर्स को घुमा दिया। कयामत करके भी एक फिल्म आई थी ना, उसमें अजय देवगन, अजय देवगन का दुनिया नहीं, मुंबई उड़ा देगा। आज अवेंजर्स एंड गेम इंडिया में 350 करोड़ बिजनेस की थी उस समय 2019 में। तो मतलब आज के डेट पे 500-600 करोड़ का धंधा था वो। तो सबने देख लिया ना, थिएट्रिकल ऑडियंस जो है आपकी। तो ये जॉनर ओवरकिल है, पब्लिक को कुछ हमेशा फ्रेश चाहिए उनको थिएटर खींच के लाने के लिए। तो अभी शायद कि अभी जो बच्चे हैं, जो थिएट्रिकल ऑडियंस है, इसकी डिमांड ये है। नरसिम्हा अवतार, महाअवतार, आपको सैयारा, आपको डीमन स्लेयर, क्या बता रहा है आपको? क्या ये 3 पिक्चरें क्या बता रही हैं? आपकी इंडस्ट्री ने इस तीनों पिक्चर के बारे में अगर मैं आपसे 6 महीने पहले पूछता तो आप कहते कि ये क्या है, क्यों है? सर वॉर 2 चलेगी, हाउसफुल 5 चलेगी, ये फिल्में चलेंगी, पर वो सब नहीं चली और ये फिल्में चल रही हैं, पब्लिक इनको देख रही है। तो क्या मतलब है? मतलब है कि दे आर सीकिंग न्यू, दे वांट न्यू एंटरटेनमेंट। और ये जो जेन जी है, इससे हम आउट ऑफ टच हैं। इसीलिए आपको लगता है कि जो अभी, अगर मैं बहुत ब्लंटली बोलूं अभिषेक भाई, 90s के जो हीरो हैं, अक्षय कुमार भी एक सटल, उनकी फिल्में अब नहीं चल पा रही हैं, एक सटल डाउनफॉल बहुत लोगों को लग रहा है। अजय देवगन साहब का भी वो डाउनफॉल जैसा बहुत लोगों को फील हो रहा है, वो भी इसे फ्रेंचाइज पे फ्रेंचाइज कर रहे हैं। सलमान खान साहब के लिए अब पता नहीं बैटल गलवान कैसा होगा। इन तीनों का
आमिर खान तो चलिए, आमिर खान और शाहरुख खान ने तो एक अलग तरह का सिनेमा अपना चुन लिया है, हालाँकि वो भी अब अलग वे से ही जा रहे हैं। आपको लगता है कि इन तीनों का जो अभी जो फ़ेज़ चल रहा है, शायद ये लोग अपने आखिरी दौर में हैं और यहाँ से फिर वापस आ पाना बहुत मुश्किल है, ख़ास करके सलमान खान साहब? देखिए मुश्किल कुछ नहीं होता है, दे आर जस्ट वन फिल्म अवे फ्रॉम अ ब्लॉकबस्टर। सनी देओल, हुँ, गदर 2, जाट, दे आर जस्ट राइट फिल्म करनी पड़ेगी इनको और ये वापस आ जाएंगे। प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम जो इनके साथ फिल्म बनाने वालों की है, मेकर्स की प्रॉब्लम है, राइटर्स की प्रॉब्लम है। ये इनकी समस्या है कि इनको वो सही सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है क्या कि जो हमारा जो खास करके यंग जनरेशन है, खास करके जेन जी, 1995 से लेके 2010 तक की जो जिनका जन्म हुआ है, वो आज सबसे बड़ा वर्ग है सिनेमा कंज्यूम करने वाला। उसके पास जो ताकत है उसने आपको सैयारा में दिखा दिया कि मैं चाहूं तो 350 करोड़ आहान पांडे, अनीत पड्डा को दे दूंगा, जिसको 6 महीने पहले आप बोलते कि हु आहान पांडे एंड हु अनीत पड्डा। टुडे दे आर हाउसहोल्ड नेम्स, powered by Gen Z. Demon Slayer is going to open to 30 crore plus tomorrow in India, powered by Gen Z and Alpha. Alpha आ रहे हैं। 12 साल के बच्चे मेरे यहाँ पे, मेरे को फोन आ रहा है उनके माताओं पिताओं का कि मेरा बेटा जो है ना वो फिल्म देखेगा, 2 टिकट हमको दे दीजिए, देख रहे हैं फुल हो गया आपका। फोन आ रहा है, फुल हो रहा है वहाँ पे? जी जी, डीमन स्लेयर देखने के लिए। तो इस जनरेशन को रखते हुए अपने दिमाग में आपको फिल्म डिजाइन करनी पड़ेगी। आप इस जनरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि यही जनरेशन है जो फिल्म्स को ओपनिंग दिलाती है। आप बना रहे हैं पिक्चर अंकल आंटी के लिए, तो अंकल आंटी सैटरडे संडे को आते हैं ना, फ्राइडे को तो आते नहीं है, मंडे को भी नहीं आते। मंडे को अंकल ऑफिस जाएंगे कि फिल्म देखने आएंगे? आंटी बाकी काम करेंगी। मंडे को पिक्चर देखने कौन आएगा? जेन जी आएगा, अल्फा आएगा। मास की ऑडियंस नाइट शो में आती है, मॉर्निंग शो में कौन आएगा आपके यहाँ पे? तो आप बोलते हैं वो मॉर्निंग शोज ऑक्यूपेंसीज आर वेरी लो। व्हाई? बिकॉज जेन जी डिडंट टर्न अप। व्हाई? बिकॉज दे फाउंड दिस फिल्म नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट एक्साइटिंग, बोरिंग, प्रीची, अंकल आंटी, नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, दे स्किप इट। आपको लगता है सिकंदर के फेल होने के पीछे भी यही रीजन है? क्योंकि नो, सिकंदर वाज, देखिए सलमान का जो ड्रॉ है वो इंटैक्ट है, फिल्में बुरी आ रही हैं। अक्षय कुमार के साथ क्या है कि अक्षय कुमार एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग करते थे, वो जॉनर जो है वो टोटली ओटीटी जा चुका है, जिसमें अक्षय कुमार ने एक बहुत इंटरेस्टिंग अपना स्पेस बना लिया था, स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी विद अ लिटिल बिट ऑफ सोशल मैसेज, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ आमिर खान्स बुक। आमिर 3 साल में 1 पिक्चर करते थे, अक्षय 3 साल में 12 पिक्चर कर देते थे। वैसे ही छोटी छोटी पिक्चर लेके बनाते थे और सक्सेसफुली बनाते थे, बहुत अच्छा कर रहे थे वो 2019 तक। पर 2019 के बाद कोविड आता है और कोविड में ओटीटी पे ये सारी पिक्चरें ओवरकिल, प्लस जो पिक्चरें, देखिए ओटीटी पे भी वही पिक्चरें जाएंगी जो उस समय थिएट्रिकली सक्सेसफुल हो रही हैं। तो जो नई पिक्चरें बनेंगी वो वैसे ही बनेंगी। तो वो भरमार हो गया वैसी पिक्चरों का। तो बोले यार बहुत हो गया, ये कुछ नया चाहिए। तो समथिंग ऑल हार्ट, मे बी अक्षय ने कोई अगर जॉन विक किया होता या राउडी राठौड़ पार्ट 2 किया होता, इस टाइप की फिल्म करें अक्षय, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। सलमान खान एक सही पिक्चर कर ले, वांटेड पार्ट 2 कर ले, किक पार्ट 2 कर ले, या एक ऐसी फिल्म जो उनके स्टारडम को जस्टिस दे। आज के मिलियू में, आज का मिलियू क्या खोज रहा है? इमोशन, डेप्थ, गाने। तेरे नाम टाइप के 2 गाने हो जाएं सही बात है। सलमान खान साहब की फिल्मों के गाने मतलब सुपरहिट हुआ करते थे, याद भी नहीं आता है लास्ट सलमान खान गाना की गायब। फिल्म में गाना ना हो सही बात। तो सलमान का फिल्में ना हो। सलमान यूज्ड गाना टू ही वर्क गायब- ऑन हिज म्यूजिक, गाना गायब हो गया। ही हैड अ ईयर फॉर हिज म्यूजिक। शाहरुख हैड एन ईयर फॉर हिज म्यूजिक। वो अपनी म्यूजिक के लिए लड़ते थे कि मुझे ये गाना चाहिए मेरी पिक्चर में, मुझे एक और अच्छा गाना दो, ये गाना सुन के मजा नहीं आया, आई वांट मोर सॉन्ग्स इन माय फिल्म। ये एक्टर भी थे, ये रॉकस्टार भी थे, ये दोनों रोल में थे।
ये लोग कॉन्सर्ट भी करते थे स्टेज पे जाके। आपको याद होगा वो दौर था जब ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट हाँ। विदेशों में हुआ करते थे, जहां पे ये अपने गाने ही करते थे ना जाके। तो दे वर नोन फॉर देयर सॉन्ग्स। तो वो गाने मिसिंग हो गए सलमान की फिल्म से। एंड सिकंदर वाज स्लॉपी फिल्म मेकिंग, बैड फिल्म। एक्टिंग कैसी लगी थी आपको किसमें? सलमान खान की? नॉट अप टू द मार्क। डायरेक्टर पता नहीं, आई डोंट नो हाउ इट वाज ग्रीन लाइटेड, हाउ इट वाज मेड, और देखने के बाद भी क्यों रिलीज किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की फिल्म मेकिंग के लिए ऑडियंस के पास जगह, और उसके बावजूद 100-125 करोड़ का धंधा निकाल लेना इज अ टेस्टमेंट टू दिस मैन्स ड्रॉ, सलमान्स ड्रॉ, कि उसका सलमान का अपने फैंस में इतना गुडविल है कि वो फैन बेस को निकाल पाते हैं। यही स्टारडम है ना? यही स्टारडम है, यही स्टारडम है। स्टारडम का नापतोल जो होता है ना विभू जी, वो हिट से नहीं होता है, फ्लॉप से होता है। आपकी फ्लॉप कितना धंधा करती है, उससे आपकी औकात नापी जाती है स्टारडम की। हिट तो 350 करोड़ आहान पांडे ने भी दे दिया, बट दैट्स अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस। बट आपकी फ्लॉप कितना करेगी? 10 करेगी, 5 करेगी, 20 करेगी, 50 करेगी। तो आपकी जो रियल रेंज है, जो बेयर मिनिमम आपका धंधा होगा, रेंज आपकी बॉटम लाइन तो वही है ना, इससे कम नहीं हो सकता। सलमान का 125 करोड़ है। राइट। रेस 3 भी उस जोन में चली जाती है, उनकी खराब से खराब फिल्में भी आती हैं। तो the quality of films has not been up to the mark. The films have been disappointing, but somehow Salman has carried on that image. He has maintained aura. उन्होंने अपना aura maintain करके रखा हुआ है, जो उनका जो stardom का जो glow है, larger than life, alpha, वो projected है। तो वो intact है, fan base intact है, fan base कहीं नहीं गया। राइट। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बैटल ऑफ गलवान से वो बिल्कुल कमबैक करें। बिल्कुल। अच्छा विजय भाई, ये बताइए कि जब सुनील शेट्टी साहब का इस तरह का दौर चल रहा था, उनके जो समकक्ष अभिनेता हैं, अक्षय कुमार, तीनों खान हो गए, अजय देवगन हो गए, ये लोग ज्यादा सफल हुए। सुनील शेट्टी कहाँ पीछे रह गए? जबकि उनकी फिल्म में भी गोपी किशन, कृष्णा, ये सब तो आई थी। आई थिंक मतलब जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि सुनील शेट्टी का जो एक्शन इमेज था, उसको वो आउटराइट ब्रेक नहीं कर पाए। और फिर एक दौर आया जब इस टाइप की फिल्में चलना बंद हो गई। तो अक्षय ने ट्रांजिशन कर लिया, अक्षय कुमार ने ट्रांजिशन कर लिया, सलमान खान में हैज मेड सो मेनी ट्रांजिशंस थ्रू हिज करियर, आमिर हैज मेड ट्रांजिशंस, शाहरुख हैज मेड ट्रांजिशंस। और आप सक्सेसफुल अभिनेता इतने लंबे दौर तक तभी बन पाएंगे कि जब आप मल्टी जॉनर फिल्म मेकिंग में आप पारंगत हो जाएंगे। तब आज अक्षय कुमार स्टार्टेड ऑफ एज अ एक्शन हीरो, सौगंध वगैरह में एक्शन, जूडो कराटे, मिस्टर बॉन्ड, ये सारी पिक्चरों से अक्षय कुमार की करियर शुरू होती है। फिर उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, फिर अचानक से वो कॉमेडी करने लगते हैं, फिर वो जानवर जैसी पिक्चर पर जानवर करते हैं, फिर वो कॉमेडी करते हैं, इमोशनल पिक्चर करते हैं। तो ही सक्सेसफुली ट्रांजिशनड। और फिर एक दौर आया जब अक्षय कुमार की कमर्शियल फिल्में, कॉमेडी फिल्में चलना बंद हो गई। फिर अचानक से राउडी राठौड़ चल गई, फिर बॉस वगैरह नहीं चली उनकी। देन अक्षय अगेन मेड दैट ट्रांजिशन इनटू द मल्टीप्लेक्स फिल्म्स। आपको एक पिक्चर आई थी अक्षय की, स्पेशल 26, वहां से उन्होंने ट्रांजिशन किया। स्पेशल 26 और ABCD शायद एक ही दिन खुली थी, एनीबडी कैन डांस, प्रभुदेवा की पिक्चर। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि स्पेशल 26 से ज्यादा अच्छी ओपनिंग ABCD की थी मॉर्निंग शोज और नून शोज में। इवनिंग शोज से स्पेशल 26 आगे चलने लगी और वो पिक्चर आगे बढ़ी, और अक्षय कुमार बिकेम अ डार्लिंग ऑफ द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। और 2019 में उनकी 4 पिक्चरें आती हैं एक ही साल में, केसरी, मिशन मंगल, ये हाउसफुल 4 और गुड न्यूज। And combined business of all these films was more than 500-600 crores at the box office. तो अक्षय कुमार became a darling of the multiplex audience. So he transitioned. तो सुनील शेट्टी मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन नहीं कर पाए into different genres, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो लिमिटेड वहां पे रह गए और उनकी जो कहानी थी वो अधूरी रह गई। But I still feel he's an amazing talent. Right. सुनील शेट्टी is a bona fide star, और हमें उनसे और मिलना चाहिए था, जो दुर्भाग्य है कि हमें नहीं मिल पाया। लेकिन आज भी अन्ना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं,
और जो भी करते हैं कमाल का करते हैं, स्टिल ही इज विंटेज। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो आई थिंक ही कैन स्टिल डिलीवर अ बिग हिट। नहीं, हम लोग को इंतजार तो है ही। हेरा फेरी कॉमेडी मतलब कुछ-कुछ में तो बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी की है। गोविंदा की एक रोमांटिक फिल्म थी, नदीम श्रवण का गाना था, फिल्म का नाम था नसीब। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। इसका कैसा, ये भी फ्लॉप थी? हाँ, नहीं चली थी ये पिक्चर। क्या रीज़न रहा था? मतलब गाने तो पिक्चर इतने पिक्चर सुपरहिट। पिक्चर अच्छी नहीं बनी थी। लोग यही कहते थे कि फिल्म में दम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह लोग बोलते ममता थे। कुलकर्णी वाला। हाँ, हुँ, फिल्म मतलब वो जो बात है वो नहीं आया। हुँ, तो वो बहुत मतलब इट डिड नॉट कनेक्ट, हुँ, यही सुनने को मिलता था। तो और गोविंदा फिल्में भी बहुत करते थे। हुँ। मतलब ऐसा नहीं था कि कंट्रोल्ड फिल्म मेकिंग होती थी या साल में 2 पिक्चरें आएँगी। गोविंदा की पिक्चर आती रहती थी, शिकारी वगैरह। शिकारी में विलेन बने थे वो। हाँ, उसका कैसा रहा था? वो भी नहीं चला था उतना। ठीक-ठाक। महाराजा का क्या था? कोई खास नहीं। अगेन उसमें वही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी करेक्ट, अनिल करेक्ट, शर्मा की करेक्ट। तो। तो होता क्या है ना कि मतलब जब आपका एक सेट पैटर्न चल रहा है और उसमें कुछ सक्सेस नहीं मिलता है तो आप कुछ अलग-अलग चीज़ें ट्राई हुँ, करते हैं, तो ट्राइंग टू फाइंड द न्यू वे। तो कोशिश है, क्रिएटिव मीडियम है, तो कभी कुछ सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है। जैसे शाहरुख खान ने भी ट्राई किया विद ज़ीरो, फिर वो फैन, जब हैरी मेट सेजल, ऑल दीज़ फिल्म डिड नॉट वर्क। पठान, बूम, जवान, बूम, नाउ किंग इज कमिंग, तो ही इज फाउंड हिज पाथ अगेन। राइट। तो होता है, हुँ, मिलता है, हुँ। कभी नहीं मिलता है। बट डेविड धवन साहब ने ही उनके साथ फिर डू नॉट डिस्टर्ब भी बनाया, डॉली 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 वाला। करेक्ट। नदीम श्रवण का म्यूजिक भी था जी। बट नहीं तो चल पाया। वो नहीं चल पाई। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि जब एक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको वो एक्टर जिस तरीके से हमको देखना है आज के टाइम में, आपको वो चीज करेक्ट बिठानी पड़ेगी। हुँ, जो सनी देओल के साथ करेक्ट बैठ गई गदर 2 में, हुँ, जो सनी देओल के साथ करेक्ट बैठी आपको जाट में, तो जब तक आप उसका वो प्रेजेंटेशन सही नहीं कर पाओगे, जब तक उसका टोनैलिटी आज के हिसाब से उस एक्टर को आप नहीं ला पाओगे विद दैट सेम ब्रांड, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डाइजेस्ट। अब वही पुरानी बासी माल तो नहीं देखूंगा मैं, लेकिन मुझे उसमें अपडेट करोगे तो कितना अपडेट करोगे? तो मुझे गोविंदा भी चाहिए, पर आज का गोविंदा चाहिए, पर कैसे लाके दोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे? तो ऑल दैट थिंग मैटर्स एंड दैट्स हाउ दीज लेजेंड्स स्टे रेलेवेंट। आप रजनीकांत के 30 साल पिक्चर, पुरानी पिक्चर उठा के देख लो और आप जेलर उठा के देख लो, हुँ। जमीन आसमान का फर्क है अंतर है। इन हिज प्रेजेंटेशन। कूली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वो आज की फिल्म होते हुए भी जो पास्ट में जब जाती है करेक्ट। और जिस तरह से डीएज किया गया है कि मतलब वो, मतलब मैंने उनकी पुरानी तमिल फिल्में नहीं देखी है बट मेरे अंदर का फैन भी जागृत हो गया कि अरे भाई क्या क्रेज रहा होगा उसका, करेक्ट। क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मर्ज किया गया। आप नॉस्टैल्जिया अगर दिखाना है हुँ, आपको और आपको लोगों को कनेक्ट करना है, बांधना है, तो बहुत तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो क्विंट एसेंशियल रजनीकांत की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जेलर, जो जेलर में रजनीकांत को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस एज में उनको प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उन पे सीन्स लिखे गए हैं, इट इज अ मास्टर क्लास राइट। इन फिल्म मेकिंग। आप सीखिए कि एक एक्टर को इतने दिन से जो काम कर रहा है, बॉडी ऑफ वर्क कितना बड़ा है, आप उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज अमिताभ बच्चन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं यहाँ बॉलीवुड में, अंकल के, पिताजी के, दादाजी के साइड में एक रोल उनको पकड़ा देते हैं। कल्कि में उनको कैसे प्रेजेंट किया उन्होंने? सी हाउ ही वाज प्रेजेंटेड इन कल्कि। ही वाज द मेन फोर्स इन कल्कि, ब्लॉकबस्टर पिक्चर। कल्कि ने हिंदी में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया बाय द वे, हुँ। एंड दैट्स हाउ अमिताभ बच्चन वाज प्रेजेंटेड बाय द साउथ, दैट्स हाउ दे सी हिम। बहुत सही बात आपने बताया। लास्ट टाइम मुझे याद आता है कि उनको 2 डायरेक्टर ने थोड़ा उनका भौकाल बनाया। राम गोपाल वर्मा, सरकार देख लीजिए। हाँ। देन पुरी जगन्नाथ, बुड्ढा होगा तेरा बाप। उसमें वो पूरा एंग्री यंग मैन वो पूरी दिखाया था। जगन्नाथ तो वहीं के हैं ना, साउथ के हैं, दोनों साउथ साउथ के के हैं, हैं। साउथ के। आरजेबी भी साउथ, वो तो भी मैं साउथ। वही कह रहा हूं ना, ये नॉर्थ बॉम्बे के साथ क्या है कि अमिताभ बच्चन बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर एक्टर और भी लोग अच्छे हैं, पर अमिताभ बच्चन एक बोनाफाइड वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार हैं और आप ये चीज उनसे नहीं हटा सकते हो। आप कुछ भी कर लें, आप ये चीज नहीं हटा सकते हैं, तो आप उनको जब तक उनके साथ वो वाली फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वी रिमेंबर अमिताभ बच्चन ऑफ दीवार, शोले, शराबी, ये फिल्में मुझे याद हैं अमित जी की, और ये पिक्चरों से मुझे अमित जी से प्यार हुआ, रिस्पेक्ट है, आज भी है।
कि ये चाबी अपने जेब में रख और मैं निकालूंगा तेरे से, ये मैं जानता हूं ये रिवॉल्वर खाली है, ये तुम जानती हो रिवॉल्वर खाली है, नीचे खड़ी पुलिस को नहीं पता कि ये रिवॉल्वर खाली है। दैट्स हाउ द लेजेंड ऑफ अमिताभ बच्चन केम टू बीइंग। और आप उनको एक साइड में अंकल का साइड का रोल कर रहे हो, वो रोल कोई भी कर सकता है। बट व्हेन द साउथ इंडियंस दे टेक अमिताभ बच्चन, दे प्रेजेंट हिम इन कल्कि, लार्जर देन लाइफ 8 फुट का अमिताभ बच्चन, दैट्स हाउ दे सी हिम, दैट्स हाउ दे सी रजनीकांत। कि भाई आई कांट डिमिनिश द ऑरा। आप साउथ में जब देखेंगे, तब जब भी कोई उनकी पिक्चर आती है रजनीकांत की, पहले लिखते हैं सुपरस्टार रजनी। रजनी, सही बात। सर, और आप ये नहीं बोल सकते कि साउथ में लोग कम पढ़े लिखे हैं, शायद हमारे नॉर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे। 100% लिटरेसी सर। करेक्ट। केरला से। तो मैं कह रहा हूं सर कि they are not less more educated than us, but that's how commercial cinema works in this country, Right. and you have to give it that. और हम sadly वो कर ही नहीं पाते हैं। हम उनको आम बना देते हैं। हाँ, वो इतने खास हैं, नहीं कर पाते हैं, और जब करते हैं तो फिर वही मतलब फिल्में हिट होती है, फिल्में चलती हैं। आज आप गदर के पहले सनी देओल को क्या फिल्में देते थे हम? सही बात। आप देखो ना, क्या पिक्चर, चुप, राइट और रॉन्ग, क्या क्या उल्टी सीधे, पॉइंट ब्लैंक, क्या क्या पिक्चरें सनी देओल के साथ बनाई जा रही थी, आलतू फालतू की पिक्चर है। अरे एक राधिका और विनय सप्रू ने उनको फिल्म बनाया था, कंगना रनौत के साथ, रोमांटिक फिल्म थी, आई लव न्यूयॉर्क या आई लव न्यू ईयर। बताइए, गुड़ नाल इश्क मीठा हो। बताइए। तो मैं राइट। तो ये सब चीजें पब्लिक को जचती नहीं है। पहले के जो सिनेमा हुआ करते थे, मैं ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था कि पहले के सिनेमा मुझे गोदाम जैसा क्यों दिखते थे। दूर से अगर मतलब मैं पीछे से अगर देखूं या मैं अगर टॉप एंगल व्यू देखूं तो लगता था लंबा चौड़ा एकदम जो है वो गोदाम जैसा है। अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बहुत सारा चीज है। बिल्कुल। अब तो सिनेमा जो भी इधर हाल फिलहाल में जो बने हैं वो मॉल्स में ही बने हैं। तो मॉल का सिनेमा जो होता है वो एक अलग माइंडसेट होता है, क्योंकि मॉल जो होता है एक रियल एस्टेट प्ले होता है। तो उसमें जब आप सिनेमा बनाते हो तो सिनेमा इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। रिटेल है, फूड है, गेमिंग है, तो सिनेमा एक उसमें आपको एक पार्ट दे रहा है। और मॉल ओनर्स जो होते हैं वो सिनेमा को ये भी देखते हैं कि फुटफॉल अट्रैक्ट होता है, एक नंबर उससे वो उनको शायद ये होता है, अट्रैक्शन होता है कि फुटफॉल सिनेमा के कारण काफ़ी आता है सिनेमा में। और वो सारी चीज़ें का जो डायनामिक्स होता है मॉल में बनाने का वो अलग होता है। जो सिनेमा की बात आप कर रहे हैं वो सिंगल स्क्रीन सिनेमास की आप बात कर रहे हैं, जो पुराने ढर्रे के होते थे। तो जैसा आपका है जी, तो वो पुराने सिनेमा का बनाने का एक तरीका ही था, वो एक सेट पैटर्न था, सारे सिनेमा वैसे ही दिखते थे। आपके सिनेमा को भी गोदाम कहा जाता था पहले? हाँ, कहा ही जाता था, गोदाम ही कहा जाता कि रुबानी गोदाम है। अब लोग कहते हैं कि काफी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। आपने पहली बार बिहार में शायद एसी लगवाया था? नहीं, बिहार में नहीं लगवाया था हमने सीमांचल में लगवाया था हमने सबसे पहले। वी बीन द फर्स्ट टू डू मेनी थिंग्स। ऑनलाइन बुकिंग हमने सबसे पहले शुरू किया, हमने 2K प्रोजेक्शन शुरू किया, हमने लेजर प्रोजेक्शन शुरू किया, हमने बहुत सारी 3D सबसे पहले हमने शुरू किया। इंकरेजमेंट मिलता था लोगों से? बिल्कुल सर, हमने कभी भी सिनेमा में दिमाग नहीं लगाया, दिल लगाया। तो पूर्णिया की जनता ये जानती है कि ये लोग कोशिश करते हैं, ये लोग डेली इंप्रूवमेंट करते हैं, हम डेली सीखते हैं। और अगर आपको सिनेमा चलाना है तो मेरा दिन शुरू होता है कि जो कल भर जितने रिव्यू लिखे गए हैं रुबानी सिनेमा के, मेरे रुबानी सिनेमा के लगभग 6,500-7 हजार रिव्यूज हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई रिव्यू छोड़ा होगा, मैंने सारे रिव्यूज पढ़े हुए हैं। गालियां, प्यार, तकरार, इकरार सब है उसमें, खुद एक पूरी स्क्रिप्ट है वो। तो मैंने सब रिव्यू पढ़ता हूं मैं, और उस पर फिर हम अमल करते हैं, हम सीखते हैं, हमारी ऑडियंस हमें बताती है, हम सीखते हैं, हम इवॉल्व करते हैं। हमारी ऑडियंस कभी कहती है भाई तुम्हारा साउंड सही नहीं है, तुम्हारा प्रोजेक्शन सही नहीं, हम उसको ठीक करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी ना, चलो उसको बुलाते हैं, करते हैं। तो हमने लेजर प्रोजेक्शन किया, हमने साउंड सही किया, हमने सीट सही किया, हमने रिक्लाइनर लगाया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका रिटर्न क्या आएगा। रिक्लाइनर भी लगा हुआ? जी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका रिटर्न क्या आएगा। मैंने कहा समय की मांग है, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, ऑडियंस में वाव फैक्टर आएगा। इसी जब आप फिल्म बनाते हैं ना, मुझे लगता है जो बड़े बड़े निर्देशक होते हैं, जैसे राज कपूर थे या राजा मौली हैं
संजय लीला बंसाली हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट द इकोनॉमिक्स व्हेन दे मेक द फिल्म. दे आर मोर वरीड कि व्हेन पीपल वॉच माय फिल्म दे शुड से वाओ. माय इंटेंशन इज कि व्हेन पीपल वॉक इनटू माय सिनेमा एंड दे वॉच अ फिल्म एंड देन दे शुड से कि यार इस सिनेमा में मजा आया यार. व्हेन यू गेट दैट फीलिंग ना, वो पैसे फिर अपने आप आ जाएंगे. राइट. ये मजा बिहार में फैलाने के लिए कुछ प्लानिंग है आप? बिल्कुल आगे कर रहे हैं काम सर. हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं. वी आर ट्राइंग टू ग्रो आवर ब्रांड. हम ब्रांड को ब्रांच आउट करना चाह रहे हैं. वी आर रीचिंग आउट टू पीपल और अगले आपको समय में हम बताएंगे भी. और आगे हमारी कोशिश यही है कि रूबानी को हम और बढ़ाएं. जैसे पीवीआर का चेन है, आइनॉक्स का जी चेन, जी जी, उसके कोशिश जो- यही है कि अब देखिए जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है, जनता का साथ है. और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत प्यार और पूर्णिया की जनता ने खास करके हमको वो ताकत दी है कि अब हम इस एक्सपीरियंस को कई जगह कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि अभिषेक जी किशनगंज में आइए, अभिषेक जी अररिया में आइए, अभिषेक जी कटिहार में आइए, अभिषेक जी यहाँ पे आप खोलिए. तो उतने पैसे तो हैं नहीं पर हिम्मत जुटा रहे हैं कि आगे बढ़ें और इसको इस अपने जो हमारा जो ब्रांड है और जितना हमने उसको बना दिया है एक लेवल पे हम लेके आ गए हैं टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट प्रोग्रेशन करने का प्रयास है. बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप आपको फिर से बात करके अच्छा लगा हो. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिजिटल कमेंट्री को, और शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब. सब्सक्राइब.